आज हम लोग देखेंगे अधीक्षक महिला एवं बाल विकास का जो हाल ही में सीजीपीएससी द्वारा एग्ज़ाम हुआ था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आगामी एग्ज़ाम का आईना होती है, आगामी परीक्षा का आईना होती है। तो हमें ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को और जो अभी अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है वो सब के क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि 22 फरवरी को सीजीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, तो एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, तो समझते हैं इसके कैसा कैसा प्रारूप है उसको। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। उदयपुर का विद्रोह 1858 में हुआ था, एकदम सही है। कोई विद्रोह वन रक्षा हेतु किया गया था, ये भी सही है। ठीक है, पहाड़ी कोबरा विद्रोह 1883 में हुआ था, ये भी सही है। ठीक है, परल को विद्रोह का नेतृत्व झाड़ा सिरहा ने किया था, ये गलत है। परल कोटरा नेतृत्व गेंद सिंह ने किया था। और गेंद सिंह को फांसी कब दिया गया था, ये आप लोग बताना कमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास के रामायण में निम्नलिखित में किस स्थल का वर्णन आता है। तो आयोग द्वारा उत्तर डी लिया गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, लेकिन एल.एन. वर्मा देखेंगे तो वहाँ सीता भेंगरा गुफा लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए में ही को ही मारेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदना के फूल के रचयिता कौन है। तो गोदना के फूल के रचयिता है उर्मिला शुक्ल। कोरंडम खनिज परियोजना के अंतर्गत कुशनूर किस जिले में है। तो कुशनूर है अपना बीजापुर में है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो आर्टिकल 243I के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य वित्त आयोग। और राज्य वित्त आयोग वो होती है जो स्थानीय शासन जैसे पंचायती राज, नगरीय निकाय को करों का बंटवारा करती है उनके बीच में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के नगपुरा नामक स्थल किस समुदाय से संबंधित है। तो जैन समुदाय से संबंधित है। महापाषाणी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, भुजय जनजाति। छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रति प्रेम जागृत करने वाले प्रथम उपन्यासकार कौन है। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यासकार बंशीधर पांडे जी को माना जाता है। इसकी रचना है हीरो की कहानी, उसी को ही प्रथम उपन्यासकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में विनिर्माण क्षेत्र का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में भागीदारी का प्रतिशत स्थिर भाव 2011-12 निम्न वर्षों में किस वर्ष सर्वाधिक रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2020-21 में सर्वाधिक रहा है विनिर्माण क्षेत्र की भागीदारी प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत निर्वाचन के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग को क्या शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो आर्टिकल 243 के में है राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग को निर्वाचन के निर्देशन, पर्यवेक्षण की शक्तियाँ प्राप्त है, कि तो निर्वाचन का संचालन की शक्ति प्राप्त नहीं है, ये राज्य सरकार को प्राप्त है। ठीक है, तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल के दौरान ओरी कर जमींदारी से वसूला जाने वाला कर था, एकदम सही है। ठीक है, सेवई कर अनेक छोटे अस्थायी करों का सामूहिक नाम था। सेवई कर ये होता है जुर्माना कर भी बोला जाता है इसको। ठीक है, कलाली कर ये मादक द्रव्यों पर लिया जाता था, एकदम सही है। कलाली कर जो दारू वारू होते थे उस पर लिया जाता था। पंडरी कर गैर कृषक से लिया जाता था, ये भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, शिशुपाल पर्वत किस जिले में स्थित है। तो सबको पता है महासमुंद में है भाई। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा कथन गलत है, गलत कथन हमको बताना है। भैरमगढ़ और पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य जंगली भैंसों का अभ्यारण्य है। ठीक है, तो ये तो सही है, हमें गलत गलत कथन बताना है। भैरमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1984 में हुई थी, ये गलत है। भैरमगढ़ वन्य जीव का अभ्यारण्य स्थापना 1983 में हुई थी। ठीक है, तो ये अपना गलत होगा, दूसरा पॉइंट। भैरमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य 139 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ये भी सही है। ठीक है, भैरमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य सुकमा जिले में, गलत है, भैरमगढ़ सुकमा जिले में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा अपना 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है
रायपुर में जय स्तंभ चौक की नींव किसके द्वारा रखी गई? तो जय स्तंभ चौक की नींव आर के पाटिल द्वारा रखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य को गौड़ खनिज राजस्व प्राप्ति हुई है। ठीक है, तो 265.91 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई है गौड़ खनिज में। और मुख्य खनिज में कितना हुआ है आप लोग कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन, चैंपियन एवं सेट वन वर्गीकरण 1968 के अनुसार छत्तीसगढ़ में दक्षिणी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वनों का प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 27.26% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम 1996 के संदर्भ में अनुसूचित क्षेत्र का अभिप्रेत भारतीय संविधान के किस प्रावधान के अनुरूप है? तो पेशा आर्टिकल 244(1) के तहत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर के 1876 के विद्रोह के नेता कौन थे? तो झाड़ा सिरहा हो जाएगा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ की प्रतिभूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही कथन चुनिए? राज्य को कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.55% है। कोरिया, जसपुर नगर और राजनांदगांव जिलों में सर्वाधिक प्रतिभूमि है, एकदम सही है। ऊपर वाला भी सही है। धमतरी, महासमुंद और जांजगीर चांपा जिलों में सबसे कम प्रतिभूमि है, ये भी एकदम सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। एल.एन. वर्मा में स्पष्ट रूप से लिख के दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने भारतीय जनजाति धर्म में मानववाद का उल्लेख किया है? तो हर्बर्ट स्पेंसर साहब जी ने इसका उल्लेख किया है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्न से कौन से बिंदु सही है? छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी क्षेत्र की भागीदारी स्थिर है नहीं। तो वानिकी वन क्षेत्र की भागीदारी उच्चावच होती है ना। ठीक है, घटती बढ़ती रहती है। उच्चावच की स्थिति स्थिर की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर एक गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग काट देते हैं। ऑप्शन नंबर ए कटा, ऑप्शन नंबर बी कटा, ऑप्शन नंबर सी कटा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, शासन सुधार पहल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। इस विधेयक का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आम नागरिकों और कारोबारियों द्वारा किए गए छोटे मोटे तकनीकी उल्लंघनों को आपराधिक श्रेणी से हटाकर जुर्माने के दायरे में लाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दुर्ग में किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो उदयराम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। नकटा नकटी का महत्व कौन से नृत्य से है? तो छेरता नृत्य से है। ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार किसी ग्राम पंचायत जिसकी जनसंख्या 1000 से कम हो में वार्डों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के तहत अगर किसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या 1000 से कम है, ठीक है, तो वहाँ मिनिमम 10 वार्ड हो सकती है। और 1000 से अधिक है तो कितना 20 वार्ड हो सकती है। ठीक है, मिनिमम 10 होगा और मैक्सिमम 20 होगा। नेक्स्ट है, माटी त्योहार का समापन किस कार्यक्रम के पश्चात होता है? तो माटी त्योहार का कार्यक्रम माटी पुजारी ऑप्शन ए उड़िया पूजा और होता है सी पुटका मंडानी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बी और सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के वर्षा के संदर्भ निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। दक्षिण पश्चिमी मानसून में सर्वाधिक वर्षा होती है, एकदम सत्य है। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण अल्प वर्षा होती है, एकदम सत्य है। छत्तीसगढ़ बेसिन के पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा बढ़ती है, गलत। वर्षा की मात्रा घटती है, मैकल रेंज आ जाता है। ठीक है, तो अब तो क्या हो जाएगा? 1 और 2 एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर ए। छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज प्रयोगशाला है, तो खनिज प्रयोगशाला जगदलपुर में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। जिले जिले की संख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन है? तो सबसे बड़ा संभाग होता है अपना बिलासपुर संभाग। अंग्री फोरम मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अंग्री फोरम मुहावरे का अर्थ होता है ईर्ष्य करना होगा, तमा जाना नहीं होगा भाई। जो भी मार के आए गलत है।
छत्तीसगढ़ में रंगीनी लाख का उत्पादन किस परपोषी पौधे में किया जाता है? तो पलास में किया जाता है। कुसुम नहीं होगा, इसका पलास होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दुर्ग जिला कचहरी में किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने आग लगाई थी? सबको पता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, रघुनंदन सिंह रावल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक। करम के नांगा लभूत ज्योति कहावत का क्या अर्थ होता है? तो भाग्यशाली होना होगा, ऑप्शन नंबर सी। अबूझमाड़िया विकास अभिकरण की स्थापना वर्ष है तो 1978 अठहत्तर 79 में हुआ था। ठीक है, 13 जून 1978-79 में हुआ था। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला सबसे कम वन आवरण वाला जिला है? ठीक है, वन आवरण बोला है। ठीक है, तो इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको, फॉरेस्ट रिपोर्ट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ हैज़ रिपोर्टेड मिनिमम फॉरेस्ट कवर होगा। मिनिमम फॉरेस्ट कवर हो जाएगा अपना बेमेतरा में हो जाएगा, फिर सेकंड में आ जाता है दुर्ग आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा बेमेतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब पंचायती राज में जनरली पीएससी अब धारा से ही क्वेश्चन पूछता है। किसी जिला पंचायत के शासकीय सेवकों की प्रतिनियुक्ति के संदर्भ में छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की किस धारा के अंतर्गत प्रावधान किया गया है? ठीक है, तो प्रतिनियुक्ति बोला तो प्रतिनियुक्ति किसी एक का करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 71। ट्रिक से याद क्यों भाई, ट्रिक बनाऊंगा मैं अभी सबके लिए, धारा के लिए पूरा 132 धारा के लिए ट्रिक बनाऊंगा। चैनल पे बने रहना है और देखते रहना है। छत्तीसगढ़ बेसिन किस सेल समूह से निर्मित है? छत्तीसगढ़ बेसिन अपना कडप्पा सेल समूह से निर्मित है, बहुत ज़्यादा चूना पत्थर मिला जाता है। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग में सन 2016 से 18 तक अध्यक्ष कौन थे? तो 16 से 18 तक अध्यक्ष थे अपना विनय कुमार पाठक, जो कि कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, विनय कुमार पाठक सबसे पहले अपना छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का अध्यक्ष था। श्यामलाल चतुर्वेदी, फिर दानेश्वर शर्मा बना, उसके बाद विनय कुमार पाठक बना 2016 से 18 तक। अगला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ राज्य का ग्रेफाइट उत्पादन का हिस्सा देश में कितना था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.6%। नेक्स्ट है, जनपद पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन राज्यपाल करते हैं, एकदम गलत है। निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन राज्य सरकार करती है। जहाँ किसी खंड की जनसंख्या 50,000 से कम हो, वहाँ उस खंड जनपद पंचायत में कम से कम 10 निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, एकदम सही। अगर किसी जनपद पंचायत की जनसंख्या 50,000 से कम है तो उसे मिनिमम 10 निर्वाचन क्षेत्र में, मतलब 10 वार्ड में विभाजित किया जाता है। ठीक है, अगर 50,000 से अधिक जनसंख्या है तो उसको मैक्सिमम 25 वार्डों में उसको बांटा जाता है, 10 से 25 होता है। ठीक है, जिला पंचायत को होता है 10 से 35। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही है। ठीक है, तीसरा देखते हैं, जनपद पंचायत के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या यथासंभव समान नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समान नहीं होनी चाहिए गलत है, समान होनी चाहिए होगा। जनपद पंचायत के सभी निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या यथासंभव समान होनी चाहिए, एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 और 4 तो सही, ऑप्शन नंबर 1 तो गलत है, 2 और 4 अपना सही है, तो डी हो जाएगा। ठीक है, रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? सन 1921 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। अब ये बाउंसर क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में सड़कों का निर्माण सर्वप्रथम वर्ष 1896 में प्रारंभ हुआ था, एकदम सही है। वर्ष 1896 में केवल 4 मुख्य सड़कें थी, एकदम सही है। वर्ष 1896 प्रमुख सड़कों में से एक रायपुर से जगदलपुर थी, ये भी सही है। ऊपर ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नहीं समझ में आएगा तो ऑप्शन डी मार देना, उपरोक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट है, रंग चेतना के 3 पारंपरिक स्वांग झेरी, पारडी, खम स्वांग किस जनजाति से संबंधित है? ठीक है, तो इधर का नहीं पता, पर खंग स्वांग पता है कि कोरकू जनजाति से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर ए। छत्तीसगढ़ में नवीन फार्मास्यूटिकल पार्क प्रस्तावित है, तो नवा रायपुर। अगर नहीं पता होगा, कोई भी नया चीज़ आता है, नवा रायपुर मार देना, वही होता है आंसर।
छत्तीसगढ़ में मराठा काल में नियुक्त सूबेदारों का सही क्रम है। तो सबसे पहले महिपत राव दिनकर आया था, फिर विट्ठल भाई दिनकर आया था, डी ए आ जाएगा, फिर उसके बाद भवानी कालू, फिर केशव गोविंद आया था। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बस्तर में मौर्य विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो बस्तर में मौर्य विद्रोह की शुरुआत हुई थी 1876 में। ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं, पर्यावरण वानिकी योजना के उद्देश्यों में से कौन से बिंदु सही है? तो शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण को रोकना एकदम सही है। इस योजना के अंतर्गत प्रदूषण रोकने के लिए पथ वृक्षारोपण का पर्यावरण पार्क और पिकनिक स्पॉट का निर्माण करना शामिल है। ये भी सही है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पार्क और पिकनिक स्पॉट बनाना नहीं है। ठीक है, क्योंकि ना ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होगा, यहाँ पर शहरी क्षेत्र होता तो सही होता। ठीक है, तो 1 और 2 एकदम सही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य 2025 में छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत इनपुट सहायता योजना का विस्तार कर धान के अलावा किस अतिरिक्त फसलों को शामिल किया है? ठीक है, तो शामिल किया गया ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, दाल, तिलहन और मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी पवई जलप्रपात का निर्माण करती है? तो चनान नदी निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का गोविंद वल्लभ पंत सागर निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभ्यारण्य से गुजरता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख कर जाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होता है। आगामी जो भी परीक्षा होती है उसका एक आईना दिखाता है, तो आप लोग ऐसे ही इसको अच्छे से कंप्लीट करके जाएं।